हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीरो एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये हमारा इस टॉपिक पर सेकंड वीडियो है। पहले ही हमने इसका एक्सप्लेनेशन, इसके मेथड प्रोसेस ये हमने देखा है। अब हम उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द nth रूट ऑफ यूनिटी form a GP, that is geometric progression, also so that the sum of this nth root is 0 and their product is -1 to the power n minus 1। सीधी सी बात है, क्वेश्चन बोल रहा है यूनिटी मीन्स 1 का हमें फाइंड करना है nth रूट। x इज इक्वल्स टू हमारा इक्वेशन क्या बनता है 1 to the power 1 upon n। यही तो कह रहा है यूनिटी का nth रूट। जितना रूट बोलता है वो हमारा 1/q के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, अगर यहाँ n लिखा है मीन्स इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, n होगा डेफिनेटली। हमें पता है जब डी मॉरियस थ्योरम की हेल्प से हम जब कैलकुलेट करते हैं तो जो भी यहाँ पे कंटेंट मिलेगा x इक्वल्स टू, कोई भी क्वेश्चन आपको दे जहाँ पे आपको एक इक्वेशन भी मान लो देता है, उसको आप सिंप्लीफाई करके x इक्वल्स टू निकालिए। अगर ये जो नंबर जो दिख रहा है इस नंबर को आपको लाना होगा कॉस थीटा और आई साइन थीटा के फॉर्मेट में, क्योंकि डी मॉरियस थ्योरम तो तभी लगेगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं कॉस 0 प्लस आई साइन 0 होल टू द पावर 1/n। ये क्या होता है, साइन 0 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ये सब हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसको जनरल फॉर्मूला में पुटअप करना, जनरलाइज करना। जनरलाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कॉस इसके साथ ये जो भी थीटा रहता है उसके साथ 2n पाई जोड़ना है। क्योंकि ये ऑलरेडी n वाला टर्म लिखा हुआ है इसलिए हम वहाँ पे n ना लिख के कुछ और टर्म यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम वहाँ पे r लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई और उसके साथ हो जाएगा r, और इसके साथ ये जो भी वैल्यू रहता है उसको हमें जोड़ना होता है, प्लस आई साइन ये हो जाएगा 2 पाई r प्लस 0 एंड होल टू द पावर 1/n। ये क्या था, इसका जनरलाइज फॉर्मूला। जनरलाइज क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा हमने पहले ही कवर किया हुआ है। बस यहाँ n लिखते थे क्योंकि ये ऑलरेडी n वाला है क्वेश्चन में, इसलिए हम n की जगह पे यहाँ कोई दूसरा करने के लिए हमने r लिख दिया है। नेक्स्ट, जब ये फॉर्मेट में आ गया हम डायरेक्ट डी मॉरियस थ्योरम यहाँ पे पुटअप करते हैं या अप्लाई करते हैं। डी मॉरियस थ्योरम अप्लाई करने से ये मिलेगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई n, ये पहला हो गया, प्लस आई साइन नेक्स्ट होता है 2 पाई r डिवाइडेड बाई n। तो ये हो गया डी मॉरियस थ्योरम अप्लाई करने के बाद। ये आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको जनरल फॉर्म में लाया। सेकंड वाले में हम क्या कर रहे हैं, डी मॉरियस थ्योरम अप्लाई कर दे रहे हैं। तो हमें x इज इक्वल्स टू ये वैल्यू मिल गया। इसके बाद हमें करना क्या होता है, आपको पता है कि ये जो r जो है उसका हमें वैल्यू पुटअप करना होता है 0 से लेकर r इज इक्वल्स टू हमें पुटअप करना होता है 0 1 2 कब तक, ये जो n जो रहता है उससे एक कम तक, इतना हमें वैल्यू पुटअप करना होता है। तो अगर हम ये डिफरेंट वैल्यूज में पुटअप करने लग जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। x1 इज इक्वल्स टू, मान लीजिए हम यहाँ पे x1 लेते हैं, तो x1 क्या होगा, जब हम इसमें 0 पुटअप करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है, हमें पता है। तो फर्स्ट रूट हमें मिल जाएगा 1। सेकंड की बात करें, x2 की बात करें, मीन्स यहाँ पे हम r की जगह पे अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा। अच्छा, हमें ये बात भी पता है कि शॉर्ट में हम इसको कैसे लिखते हैं, सीज लिखते हैं, CIS। तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ CIS। और थीटा की जगह क्या आएगा, देखिए, यदि हम r की जगह 1 रखेंगे तो 2 पाई अपॉन n, यही मिलेगा दोनों में। तो ये हो गया 2 पाई अपॉन n। वैसे ही x3 की बात करें तो ये हो जाएगा सिज। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे वैल्यू को तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन n, ये हो गया 4 पाई अपॉन n। और यदि हम यहाँ पे x4 कैलकुलेट करें, x4 मतलब यहाँ पे हमें 3 ये रखना पड़ेगा, 3 पुटअप करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सिज 3। जब यहाँ पे यदि हम रखते हैं तो 3 दूनी ये हो जाता है 6, तो 6 पाई डिवाइडेड बाई n एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें मिलेगा कब तक, x n की वैल्यू निकलेगी मीन्स nth टाइम, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, n होंगे, और वो हो जाएगा सिज वैल्यू 2 पाई, और r की जगह पे क्या रखाएगा, n माइनस 1, यहीं तक तो लेके जाएंगे ना, डिवाइडेड बाई n। यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम इसके सॉल्यूशंस पे। ये एग्जैक्ट क्या है ये तो हमें नहीं पता,
क्योंकि n का वैल्यू हमें नहीं पता, बट इस तरीके से हमको उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, ये बात हमें समझ में आता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो बोला था nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना, ये हो गया, हमने nth रूट निकाल लिए इसके 1 2 3 4 अप टू nth, ये हमारा निकल गया। क्योंकि n का वैल्यू फिक्स नहीं है इसलिए हमको इसी तरीके से आंसर मिलेंगे। सेकंड पार्ट इसमें ये कहा था कि ये जो ये जो रूट्स हैं ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी जिसे आप हिंदी में कहते हो, वो बनाता है। तो हमें ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस बनाता है, गुणोत्तर श्रेणी में है। इस चीज़ के लिए चूंकि ये तो 1 हो गया, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो है, मान लीजिए मैं इसे a मानता हूं, मान लीजिए सिस 2 पाई अपॉन n को मैं a कंसिडर कर लेता हूं, तब के केस में क्या होगा? मैंने किया लेट x2 इज इक्वल्स टू सिस 2 पाई बाई n, जो है इसको मैं कहता हूं ये a है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, मीन्स इन दोनों का यदि मैं मान लीजिए स्क्वायर करता हूं, तो स्क्वायर करने से क्या मिलता है? दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं इसको स्क्वायर करता हूं तब की केस में ये ऐसा मिलेगा सिस 2 पाई बाई n, और इस टोटल के पावर में क्या हो जाएगा 2, मैंने दोनों पक्ष में वर्ग लिया। तो ये एग्जैक्टली क्या है? इसको तो आप ऐसे एक्सपांड करेंगे तो ये लिखाएगा ना 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n, ये ऐसा ही है, एंड होल टू द पावर 2। तो ये क्या है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में कुछ है, डिमोरियस थ्योरम लगेगा। जब डिमोरियस लगेगा तो क्या होगा? ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स डेफिनेटली ये हमें क्या मिल जाएगा? सिस, यहाँ पे ये 2 दूनी 4, तो मतलब 4 पाई बाई n, ये ऐसा शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली देखिए ये है क्या? ये x3 की तो वैल्यू है, हमारा x3 यही तो है, सिस 4 पाई बाई n, तो यही तो मिल रहा है हमें। तो इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जब स्क्वायर करते हैं तो x3 मिलता है, जब हम उसका पावर 3 करेंगे, आप करके देखिएगा आपको वही चीज़ मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि यदि हम a इज इक्वल्स टू x2 मानते हैं, इसका स्क्वायर करने से x3 आता है, वैसे ही हम बात करें इसका यदि हम क्यूब करते हैं तो हमें x4 मिलता है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे जितना कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा यहाँ मिल रहा है, तो उस हिसाब से हमें क्या समझ में आता है कि यदि मैं एक की पावर n-1 करता हूँ तो मुझे xn वैल्यू मिल जाएगा, कुछ ऐसा। और सबसे पहला वाला जो था वो हमारा क्या था? 1 था, x1 जो था हमारा 1 है। तो ये जो सीरीज है इसको हमें देखना है, ये क्या है? पहला रूट को 1 माना, दूसरे रूट को a, तीसरा रूट a स्क्वायर, ये आया हमारा। तो हमें ये चेक करना है ये जो चीज़ है क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इसको चेक करेंगे। हेंस रूट्स क्या मिले हमें? 1a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4, एंड सिमिलरली ये कब तक गया? a टू द पावर n-1 तक। तो ये टोटल nth रूट हमें इस तरीके से मिल रहे हैं। तो हमें ये चेक करना है क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो जीपी में होने का कंडीशन क्या होता है ये आपको पता है कि किसी भी दो लगातार पदों को यदि आप भाग देते हो तो उसमें एक कॉमन रेशियो मिलना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ होता है, कॉमन रेशियो की बात करता है। जहाँ पे कॉमन रेशियो होगा वही तो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, जीपी होगा। तो आप देखिए यहाँ पे यदि a को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? a स्क्वायर को यदि आप a से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a क्यूब को a से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा a। इसका मतलब ये है कि इसका कॉमन रेशियो जो है, मीन्स हम सबको यदि हम बारी बारी इस तरीके से डिवाइड करें तो कॉमन रेशियो जो मिल रहा है वो तो हमारा a है, और जहाँ पे कॉमन रेशियो होता है इसका मतलब वो एक जीपी होता है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो रूट्स हैं वो क्या है? हमारे जीपी। हमारा पहला काम खत्म हो गया, ये चीज क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो a है, हेंस इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां तक तो काम हो गया, पहला स्टेप। दूसरा क्वेश्चन में पूछा था कि सो दैट द सम ऑफ दिस रूट्स आर 0, इन सब का यदि हम समेशन निकालेंगे तो वो 0 मिलेगा, ऐसा हमारा सेकंड था, क्वेश्चन का सेकंड स्टेप। क्वेश्चंस में जब हमें दिया है कि उसका समेशन की बात कर रहा है तो हमें यह बात भी पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीपी, सम ऑफ एन नंबर ऑफ जीपी
ये फॉर्मूला होता है एस एन विच इज़ इक्वल्स टू, आपको पता होगा जो पहला टर्म होता है उसको ए मानते हैं, तो फर्स्ट टर्म इन ब्रैकेट जो कॉमन रेशियो रहता है, यदि उसको मैं आर लिखता हूँ तो आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। ए क्या होता है उस सीरीज़ का, जेपी के सीरीज़ का पहला टर्म, आर क्या होता है उसका कॉमन रेशियो, और एन nth नंबर है, उसमें टोटल एन टर्म है इसलिए। तो ये फॉर्मूला बनता है। तो इस हिसाब से यदि हम अपने रूट्स को पुटअप करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस मच इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म है हमारा वन, कॉमन रेशियो आया है हमारा ए, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल, एन है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ए माइनस वन। कुछ इस तरीके से मिल रहा है हमें। भाई ये प्रॉपर्टी जीपी का ही प्रॉपर्टी है, तो उससे हमें ये चीज़ मिल गया। अब देखते हैं हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस मच इक्वल्स टू, ए का वैल्यू हमने क्या माना था, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ए का वैल्यू जो है वो तो है कॉस 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन, ये बात हमें पता है। और इतने का पावर ये बोल रहा है एन, माइनस में है वन, होल डिवाइडेड बाई, यही सेम चीज़ हमें फिर से मिलेगा, कॉस 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन, कुछ इस तरीके से मिल गया। और इसके साथ पे क्या है टोटल, फिर से माइनस वन, इतना हो गया। अब देखिए ये कॉस थीटा है प्लस आई साइन थीटा है, पावर में एन है। जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखता है हम डी मॉरियस थ्योरम लगाते हैं। जब डी मॉरियस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो ये क्या होगा, इस एन का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इस एन का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो एन और एन कट जाएंगे, तो हमें ये मिलेगा कॉस, ये एन कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, इसके साथ में होगा माइनस वन, नीचे वाला जो जैसा फॉर्मेट है वो एज इट इज़ वैसे ही रहने देते हैं, बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन माइनस वन, नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा। तो ऊपर को देखते हैं, कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होगा, साइन 2 पाई तो हमेशा जीरो होता है आपको पता है, एंड कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है प्लस वन, ये वैल्यू आपको क्या मिल रहा है प्लस वन, और ये वैल्यू आपको क्या मिल रहा है जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये प्लस वन, और यहाँ पे है माइनस वन, तो ऐड होके क्या हो गया टोटल जीरो, और जीरो के बटे में चाहे कुछ भी हो वो चीज़ तो आपको हमेशा जीरो ही मिलेगा। तो सेकंड हमारा प्रूफ हो गया कि सम ऑफ दिस रूट्स आर जीरो, डेफिनेटली सम ऑफ दिस रूट्स आर जीरो, करेक्ट है। थर्ड क्या था इसमें, थर्ड पूछा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, उसके लिए एक वैल्यू दिया हुआ है माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन, हमें प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, और ऐसे ये कब तक जाएगा ए टू द पावर एन माइनस वन तक। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हमें पता है कि जब भी बेस सेम होता है तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं, तो ए की पावर में इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, सबसे पहले इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर जीरो लिख सकते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा जीरो, इसका पावर हो जाएगा वन, सेकेंड का टू, फिर थ्री, और इस तरीके से कहाँ तक जाएगा एन माइनस वन तक। ये हो गया, इसके पावर को हमने ऐड कर दिया। दिस मच इक्वल्स टू, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा सम ऑफ nth नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है। आपको पता होगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इसका भी तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू, यही होता है। तो यहाँ पर भी तो टोटल कितने हैं, आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे ना, ये n माइनस वन तक जा रहा है तो ये कम है, स्टार्ट भी तो जीरो से हुआ है, तो टोटल कितना हुआ, ये n हुआ। क्योंकि हमें काउंट करना होता है, जैसे हम कैसे काउंट करेंगे, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते जाएंगे तो टोटल n होगा। तो उस हिसाब से हमारा a की पावर में आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू, कुछ इस तरीके से मिलेगा। और a का वैल्यू तो हमको पता है, हमने जो माना था 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन, और इस टोटल के पावर में क्या मिल गया हमको, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, कुछ इस तरीके से। फिर से वही चीज़, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर में कुछ दिया है तो डी मॉरियस थ्योरम लगाएंगे, बहुत ही आसान है, लगाइए। फिर ये हमें मिल जाएगा कॉस, देखिए जब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा पाई और ये बच जाएगा n माइनस वन, तो ये हो गया n माइनस वन पाई प्लस आई साइन, यहाँ पे भी हो जाएगा n माइनस वन पाई। ये हमारा टोटल वैल्यू डी मॉरियस थ्योरम अप्लाई करने के बाद ऐसा हो जाएगा, जब हम डी मॉरियस थ्योरम अप्लाई करेंगे तब हमको ऐसा मिलता है कॉस n माइनस वन पाई प्लस आई साइन n माइनस वन पाई। अब इसके बाद क्या होगा, आप यदि इस पाई को मल्टीप्लाई कर दो तो इससे आपको क्या वैल्यू मिलता है, दिस मच इक्वल्स टू
कॉस एन पाई माइनस पाई प्लस आई साइन एन पाई माइनस पाई। ये क्या है, कॉस ए माइनस बी और ये है साइन ए माइनस बी। अब इन सब का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, और मैंने कहा है कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक्स नहीं बनता तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, आप जाइए और एक बार देखिए इन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करने से क्या होता है। सो दिस मच इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, ये वाला वैल्यू हो गया हमारा। या फिर आप इस चीज़ को उस फॉर्मेट में नहीं जाना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको पाई के टर्म पे ही रहने दो, ये जो चीज़ कॉमन जो था उसको वापस उसके ऊपर में ही रहने दो, तब भी चलेगा। इसलिए क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने पहुंचोगे तो क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा है क्या करो, आप इसको बाहर ही रहने दो भैया, क्योंकि आपको कॉस पाई और साइन पाई का वैल्यू तो आता है, तो आप यहीं से काम चला लो। यहाँ से क्या मिल जाता है आपको, साइन पाई का वैल्यू तो 0 मिलता है और कॉस पाई का वैल्यू -1। तो ये क्या हुआ -1 और ये तो 0 हो गया, और इतने का पावर हमको क्या मिला है n-1। यही तो हमें प्रूफ करना था। ये क्या हुआ हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसके रूट्स का यदि हम गुणा करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमें -1 टू द पावर n-1 मिलना चाहिए। यही तो था हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या था, 3 चीज़ें था। पहला 1 का nth रूट फाइंड करो, जो रूट्स आएगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे होगा, और वो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ किया था सबसे फर्स्ट कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे होगा। ये हो गया, किस तरीके से किया आपको पता है। सेकंड बोला था कि उसका सम ऑफ रूट जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो हमने सेकंड प्रूफ किया कि सम जो होगा वो 0 है। और थर्ड बोला था प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स है वो -1 टू द पावर n-1 होगा, जो हमने अभी यहाँ पे प्रूफ किया। क्वेश्चंस रूट्स ऑफ यूनिटी में इससे ज़्यादा लेंदी नहीं आता है। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं आपका सीधा सीधा जो मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में या इसमें भी जो हमारा जो कवर हो गया, आप बस उसी फॉर्मेट में बनाइए। सारा क्वेश्चंस रूट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे सॉल्व होने वाला है, बहुत ही आसान है। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी परेशानी है अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शंस पे दिया हुआ है, आप वहाँ आइए। आप हमें बताइए कि आपको किस टॉपिक पे डाउट है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या मैथ्स से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमें बताइए। सभी तक के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।